ऑनलाइन मैंने कल भी बोला था, अपने आईडी से कनेक्ट करोगे सब कोई। ये देखो, ये फोन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इतना बोलने के बाद भी आप लोग ऐसे कर रहे हो। चलो देखो इधर। अब देखो पैटर्न हम लोग 15+ तो हो गया होगा, 10 to 15 हो गया होगा। अल्फाबेट वाली देखो। ये वाले, ये पैटर्न प्रिंट करना है, विजिबल है ना सबको। अब अल्फाबेट प्रिंट करना है आपका। आपसे तीन ही पूछा जाता है, स्टार या नंबर या अल्फाबेट, ठीक है। और जितना करवा रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूँ, उसी में से आएगा, उसको अच्छे से करना है। बाकी पैटर्न हजारों है, कोई नहीं पढ़ना है। और नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। इसको करना है। इनमें से कोई पूछे तो आप बता सको, ठीक है। चलिए। अब यहाँ पे आपको पता है, मैंने बताया था आपको, जो ए का स्क्वायर कोड वैल्यू 65 होता है, एक दिन करवाया भी था। या आप इसकी इस तरीके से सी एच में आप सिंगल कोट में ए ले सकते हो। दोनों तरीका है बनाने का। या तो वैल्यू ये दे दो, या आप ये दे दो। क्लियर है पॉइंट। दोनों तरीका है आपके पास। अब इसको प्रिंट कराने के लिए आपने देखा यहाँ पे रो भी वन है, कॉलम भी वन है, रो भी टू है, कॉलम भी टू है, मतलब 1 2 वाला जो फार्मूला है इसमें लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट करवानी है। एक प्रोग्राम देखो, फिर मैं आपको दूंगा, दूसरा आप करोगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये वाली पैटर्न प्रिंट करानी है हमें। तो मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ। क्लास बनाया, टेस्ट, सेव कर देता हूँ इसको। वॉइस नहीं आ रही है ऑनलाइन, आप लोग को वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। तो आप अपना चेक कर लो नेट, गीता आप अपना नेट चेक करो, कनेक्शन चेक करो आप अपना। चलो देखो, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब यहाँ पे मुझे ये वाली लॉजिक लगानी है, ये वाली ना, ऐसा पैटर्न आनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने दो तरीका बताया, एक तो ये है, या आप वैल्यू के थ्रू करो, ठीक है। तो दोनों करके दिखा देता हूँ, आ जाओ, ठीक है। देखो यहाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो वेरिएबल ले लिया, आई जे, लूप लगाया, या यूजर से वैल्यू लोगे तो आप यूजर से करवाना, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, क्योंकि देखो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितने हैं, तो हमने 4 लिख दिया। क्लियर है पॉइंट। लूप लगाया, i = 1, क्योंकि ए जो है फर्स्ट रो में एक ही है, तो 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक जाएगा ये, जो नम में रहेगा, ठीक है। देन फॉर जे की वैल्यू 1, जे लेस देन इक्वल टू, बिल्कुल सही, जे प्लस। क्लियर है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट, ठीक है। अगर जहाँ यहाँ पे जे को प्रिंट कराओगे तो ये प्रिंट क्या कर देगा, नंबर प्रिंट कर देगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है, देखो यहाँ पे 65
ठीक है, इसकी लॉजिक समझा देता हूँ, समझना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नम में क्या है, 4, आई में 1, 4 क्या है, 1 जो है 4 से कम है, ट्रू है। इनर लूप में आया, जे की वैल्यू 1 और आई की भी वैल्यू 1, दोनों बराबर है, ट्रू है। अब यहाँ पे क्या करेगा, 65 प्लस जे, जे में क्या है, 1, तो ये 66 हो जाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर में, ये हो जाएगा क्या आपका, बी। लेकिन मुझे चाहिए क्या, ए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 0, और यहाँ पे इक्वल टू हटा दोगे। ठीक है, अब ये आई की वैल्यू 1 है, तो 1 है तो जे की वैल्यू 0 है, और 0 1 से कम है, ट्रू है, आया यहाँ पे। अब यहाँ पे 65 प्लस 0, 65 कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्रिंट कर देगा, फिर से इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा 0 से 1, 1 लेस देन 1, 1 1 से कम नहीं है, फॉल्स हो गया, ये आ जाएगा यहाँ से बाहर, न्यू लाइन। ठीक है, फिर से आई में इंक्रीमेंट कर देगा, 1 से हो जाएगा 2, 2 भी 4 से कम है, इनर लूप में आया। ठीक है, और यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, 0, 0, और यहाँ पे आई की वैल्यू 1, तो 0 1 से कम है, ट्रू है, ट्रू है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ए प्रिंट कर देगा दूसरे वाले लाइन। फिर ये इंक्रीमेंट क्या होके क्या हो जाएगा, 1, आई की वैल्यू क्या है, 2 है, और यहाँ जे की वैल्यू 1, तो 1 2 से कम है, ट्रू है। फिर ये 65 प्लस 1, 66 भी हुआ, और ये फिर से इंक्रीमेंट कर देगा, हो जाएगा इसका क्या, 2, 2 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स, ये बाहर आ जाएगा, ऐसा होना चाहिए, है ना। चलिए चलाते हैं, देखते हैं। जावा से क्या था फाइल का नाम, कर्ली ब्रैकेट का एरर, लेट मी चेक। ये होगा आपका यहाँ पे एक और क्लोज, क्लास का नेम टेस्ट, देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है, क्लियर है पॉइंट, नोट कर लीजिए।
अब दूसरा तरीका है कि आप वैल्यू देके आप लोग ट्राई करो ये वाली, कि अगर जहाँ मैं सिर्फ ये 65 अब ना दूं, ये वैल्यू दूं, तो कैसे करना है। करो तो आप लोग, करो आप लोग, सेकेंड वे आप लोग ट्राई करो, फर्स्ट वे तो बता दिया। करो, सबको अपने अपने लैपटॉप ओपन कर लो, ट्राई करो।
हो गया? डन? सबका हो गया या मैं करवाऊं? आप लोग बताओ, डिप्लोमा वाले। मैं बताऊं? कितना आदमी बताओ कि कितना चाहते हो कि मैं बताऊं? हाथ उठाना। कोई नहीं, इसका मतलब सबका हो गया है। चलो ठीक है। अब ये चीजें हैं इस तरीके से। अब दूसरा पैटर्न दे रहा हूं मैं, आप लोग करो अब, क्योंकि बहुत सारा मैंने करा दिया, अब तो आप लोग कर सकते हो। ये वाली पैटर्न प्रिंट कराओ। करो। ये वाली पैटर्न अब आप लोग प्रिंट करवाइए, ये वाली। ठीक है ना? अपने से करते चलो, फंसोगे तो बताऊंगा, नहीं बनेगा तो बोलना, मैं बता दूंगा। ठीक है? करो। ये वाला करो। सब कोई करो, अपने अपने लैपटॉप में करो, कॉपी में मत करना। कॉपी में ड्राई रन कर लो, लेकिन रन करके देखो जो हमने किया, ड्राई रन किया, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। करो सब कोई। आप वेट कर लीजिए बाकी। मुझे वो नहीं चाहिए, फर्स्ट वाला हुआ नहीं आया। नहीं हुआ तो वो मैंने पूछा था कि बोलिए, बोलना था, तो फिर बोलना था ना। पूछता तो हूं मैं कि नहीं हुआ तो बताइए, हम बता देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बोलना है, शर्माने से कोई फायदा नहीं है। देखिए इधर सब कोई, अब ये वाली प्रोग्राम करनी है। ये वाला नहीं हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट का। तो देखो यहाँ पे पहले सब कोई, जिसका नहीं हुआ वो देखो, और जिसका हो गया वो अपना काम करो जो दिया है। तो ये वाली पैटर्न करना है। मैंने दिया था सेकेंड वे, ये वे तो हमने कर ही दिया। तो सेकेंड वे मैंने क्या बोला था, एक कैरेक्टर ले लेना है भाई। यहाँ पे ले लो कैर टाइप का, सिंपल सा तरीका था, सी एच इक्वल टू सिंगल कोट ए। ये ले लिया। अब ये वाली वैल्यू जो लिया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी एच को प्रिंट करा देंगे। सी एच को प्रिंट करा देंगे। तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे अगर जा मैं, अभी हमने कुछ नीचे लिख, और नंबर यहाँ पे इंट नहीं हटाना है, नम इक्वल टू 4। पहले रुक जाओ, पहले ये करो कि इसमें आ क्या रहा है। तो देखो अब ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे यहाँ पे बी चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, बी चाहिए। तो इसको भी क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। अब इसको भी 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर से चलाते हैं। देखो अब ये सेकंड केस में आपका यहाँ पे 3 तक आ रहा है। यहाँ पे आपको अगर जहाँ 0 देते हो और यहाँ पे इक्वल टू दे देते हो, यहाँ तक चले, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो बिल्कुल ए, लेकिन यहाँ 2 ए आ रहा है, मेरा एक ही ए चाहिए। अब यहाँ पे 1 क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। अब फिर से चलाओगे तो क्या आएगा, देखो पहले, देखो सेम आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे इस जगह पे मुझे क्या करना है, उसके बाद बी करना है जब ट्रू हो, है ना। सेकंड लाइन में ही क्या होनी चाहिए, ए के बाद बी। तो मैंने आपको करवाया था ना, 1 के बाद 1 2। तो आप इसमें क्या कर दोगे, इंक्रीमेंट कर दोगे। अगर जहां मैं यहाँ पे सी एच प्लस कर दूं, ठीक है। अब यहां से मैं फिर से इसको चलाता हूं, देखो, देखो अब क्या आया, ए के बाद बी सी। तो ये वाली चीजें जो मैं यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसको हटा के यहाँ पे डिक्लेयर कर दोगे, क्योंकि वो फिर से स्टार्ट करेगा। ठीक है। अगर जहाँ मैं इस तरीके से करता हूं और फिर से चलाता हूं, पहले समझो, एक्सपेक्टेड आउटपुट आया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे आई की वैल्यू क्या है, 1, और नम में 4 है, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आया कैरेक्टर में ए है, ठीक है। और जे की वैल्यू 1 है, 1 1 के बराबर है, ट्रू है। तो सी एच मतलब इसकी वैल्यू प्रिंट हो गया, एंड देन इसमें इंक्रीमेंट हो गया। सी एच की जगह अब ए में क्या चलेगा, सी एच में क्या चलेगा, बी, ठीक है। और इसमें भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 से हो जाएगा 2, 2 लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स, इससे बाहर आ जाएगा। और इसमें क्या चले गया है, बी चले गया।
लेकिन जैसे ही आउटर लूप में फिर से ये आएगा, न्यू लाइन में आउटर लूप में एक इंक्रीमेंट करेगा, 2 हो जाएगा, 2 <4 कंडीशन ट्रू है, फिर से ये ए की वैल्यू सी एच में ए ही उठाएगा, क्योंकि ये फिर से चलेगी। ये वेरिएबल बाहर डिक्लेयर करोगे तो उसमें असाइन हो जाता है, अंदर डिक्लेयर करोगे तो फिर से वो वैल्यू लेगा। समझ गया ना? यही चीज अगर जब मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर से बी लिखेगा क्योंकि इसमें बी स्टोर हो चुका है, और लूप के अंदर लिखोगे तो ये फिर से क्या करेगा, स्टार्टिंग से उठाएगा। क्लियर है पॉइंट? ये असाइन नहीं करेगा क्योंकि ये बाहर नहीं है, बाहर रहेगा तब असाइन कर देगा। क्लियर है पॉइंट? तो इस केस में क्या करेगा, ये जैसे दूसरी बार ट्रू होगा तो ये आई की वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 <4 ट्रू है, और यहाँ ए में आपका सी एच में ए ही है, और यहाँ पे जे क्या है, 1, 1 <2, 2 से कम है, 1 जो है 2 से कम है, ट्रू है, सी एच की वैल्यू प्रिंट करेगा क्या, ए। देन इसमें इंक्रीमेंट कर देगा बी, फिर इसमें भी इंक्रीमेंट होगा जे में, तो 2 हो जाएगा, 2 <2, 2 के बराबर है, ट्रू है, उसी लाइन में सी एच वैल्यू बी प्रिंट कर देगा, फिर से इसमें इंक्रीमेंट कर देगा सी, और जे में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा 3, 3 <2, कंडीशन फॉल्स, बाहर आया, बाहर न्यू लाइन में आ गया, न्यू लाइन में आया तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 से हो गया 3, 3 <4 कंडीशन ट्रू है, और सी एच फिर से उठाएगा, वो लूप के अंदर है। क्लियर है पॉइंट? डन करो, ये तरीका है करने का। जिसका नहीं हुआ है करो। दो तरीका बता दिया मैंने आपको, अगर जहाँ नंबर है तो नंबर से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। चला या नहीं चला ये? क्यों नहीं चलाया? ये भगवान, चलाइए इसको सबको ही।
तो मैंने करवाया, थोड़ा तो सोचो आप क्या होगा, आप हेल्प करो उसको। आप उसी का एरर बता रहे हो, उसको हेल्प करने की जगह एरर बता रहे हो। करो। तुम देखो तो इसका, तुम देखो तो पीछे किसका एरर आ रहा है भाई? इसमें एरर आ रहा है, मेरा तो एरर आना चाहिए, क्यों नहीं आया मेरा? क्यों नहीं आया, रीजंस बताओ मेरा क्यों नहीं आया। आप लोग को देख के भी कोड नहीं लिखा जाता है, बताओ। वही कोड अभी निकाले, गलती आपके कोड में। इसका देखो तुम, इसका तुम देखना। दिखाओ कहाँ ऐसे लिखा है एग्जैक्ट। ये जो 4 होता है, एफ कैपिटल होता है कभी? देख देख रहे हो, देख रहे हो? करो करो, आपका हुआ। ये हो गया, दूसरा वाला ट्राई करो। हाँ। अब नहीं पूछूंगा, अब नहीं बताऊंगा, पहले मैंने पूछा था ना, सबको बताओ। हल्ला नहीं, आवाज नहीं आना चाहिए किसी का। क्या नहीं हो रहा है? अभी तो बताया। ये वाला हो गया। उसके बाद जो दूसरा दिया, 1 2 मैंने कल बताया था, 1 के बाद 2 2 फिर 3 3। तो लॉजिक तो सेम है भाई, कुछ तो सोचो। एज इट इज मैंने कल करवाया है आप लोग। चलो देखो इधर, नेक्स्ट मैंने क्या दिया था। अब यहाँ पे लिखा है मैंने ए के जगह बी बी एंड देन, ये आपको दिया था मैंने, है ना? और ये एज इट इज मैंने आपको कल करवाया था, 1 के बाद 2 2 देन 3 3 देन 4 4, रिपीट हो रहा था, यहाँ पे भी तो रिपीट हो रहा है। लॉजिक सेम है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप क्या प्रिंट कराओगे, आप लोग बताना मुझे। अच्छा, इसको लूप से हटा देंगे क्या? बट अच्छा, अगर जब मैं इसको हटा दिया, इसके बाद सी एच प्लस, सी एच प्लस प्लस कर दिया, इसको बाहर निकाल दें। ये, अब मैं इसको चला रहा हूँ, देखो यहाँ।
देखो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि ये बार बार रिपीट, क्योंकि इंक्रीमेंट होगा तो ये उसमें स्टोर हो जाता है, इसलिए बाहर करना पड़ेगा। और इसके बाद लूप के बाद ये इंक्रीमेंट कर रहा है, क्योंकि उस लाइन में रिपीटेड होनी चाहिए। उसके बाद इंक्रीमेंट, अगर जहाँ ये इसके अंदर लिखोगे बार बार तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा कैरेक्टर, है ना? क्लियर है? तो कुछ भी था बताओ, कुछ भी बताओ, कोई चेंजेस है? थोड़ा सा सोचोगे बन जाएगा। ये कैरेक्टर को इसलिए बाहर रखना पड़ेगा। देखो, जैसे मैं फिर ड्राई रन करके दिखाता हूँ, देखो इधर आई की वैल्यू 1 है, नम में 4 है, 1 <4 है, कंडीशन ट्रू है। इनर लूप में आया, जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 1 है, दोनों बराबर है। ट्रू है तो सी एच मतलब ए प्रिंट करेगा। एंड देन जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा 2, यहाँ पे कंडीशन हो गया फॉल्स, बाहर आ गया। आउटर लूप में आया, यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा, ए से क्या हो जाएगा, बी। अब सी एच में क्या चले गया, बिल्कुल सही। अभी आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से 2, 2 < 4 कंडीशन ट्रू है। इनर लूप में आया, जे की वैल्यू 1 है, 1 < 2 है, ट्रू है। सी एच वैल्यू मतलब बी। फिर से जे में इंक्रीमेंट होगा, ये हो जाएगा आपका 2, 2 < 2 कंडीशन ट्रू है। इस केस में क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ये बार बार ये बाहर रखा हूं मैं। यस, आपका क्या है? अच्छा, आप इतना 12:15 देख रहे हैं सबको क्लास का टाइम। तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। फिर जैसे ये फॉल्स होगा ये बाहर चले जाएगा, फिर इसमें इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट जो करेगा वो स्टोर हो जाता है इसके अंदर, सी एच के अंदर, है ना? अब ये अगर जहां आप इस लूप के अंदर रखोगे ना, तो वो बार बार चेंज कर देगा, क्योंकि लूप चलेगा, तो चलेगा तो वो भी इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। लेकिन हमको ऐसा करना नहीं है, हमको रिपीटेड चाहिए कैरेक्टर। क्लियर है ना? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, समझा दूंगा फिर से। करो, नोट करो अब आप लोग, करो सब कोई। ये आप कैरेक्टर जे की, ये वाला print होगा आई की वैल्यू, तो ये आपका सिंपल इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने यहीं पे कैरेक्टर बता दिया। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। इंट कैसे ले सकते हैं नहीं नहीं, करो करो जल्दी जल्दी। नोट कर लो इसको फटाफट, जल्दी जल्दी। लेट क्यों हो गया आप? पहले निकलोगे ना, 1 घंटे का, 1 घंटे खत्म हो गए आप। सबको क्लियर है ना ये? अब इसको दूसरा तरीका भी बता देता हूं कि लाइन नंबर कोड कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका भी ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, ये चीजें मैं, ये लाइन ऑफ कोड अगर जहां यूजर से वैल्यू लोगे तो ये तरीका यूज करना पड़ेगा। हमने यूजर से नहीं लेना, तो इसको हटा दो। ठीक है, अब इसके जगह पे यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ इंट लिया है करेक्टर ही बता दो, शॉर्ट तरीका है ना? तो यहाँ पे आप ले लो कैर सी एच इक्वल टू सिंगल कोट ए, और ये कहाँ तक जाएगा,
लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना, देन पुट आउट। अब ये वाली चीजें अब यहां पे भी कर देता हूं, कैर सी एच इक्वल टू सिंगल कोट ए सेमीकोलन सी एच लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे दोनों सेम हो गया है ना, इसको सी एच वन कर लो, क्लियर है, एंड देन सी एच वन प्लस प्लस ना, डन। अब यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया सी एच को, क्योंकि मुझे ए के बाद बी चाहिए। ये चीजें हटा देता हूं, हटा दिया, लाइन ऑफ कोड कम हो गया। अगर जहां मैं इसको चलाऊं क्या ये चलता है कि नहीं, एक बार देख लो, देखो आउटपुट सेम आ रहा है, देख रहे हो। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लाइन ऑफ नंबर कोड कम हो जाएगा, ठीक है। तो तरीका है यूज करने का, वैसे यूज करोगे तो आपको यूजर से इनपुट लोगे, नंबर में इंटर करवाओगे, तो वो तरीका यूजर से इनपुट लेने के लिए सही है। तो अपना देखो दोनों तरीका सही है, क्लियर है पॉइंट, डन कर लो, इसको भी नोट कर लो। ये वाला तरीका किसी को समझ आया कि अब मैं इसको एक्सप्लेन करूं, बताओ, मैं एक्सप्लेन करूं, समझ गया ना, पीछे डिप्लोमा वाले समझ गए ये तरीका, ठीक है, नोट कर लीजिए। इंट कैर में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, और टाइप कास्टिंग हो गया ना वो। अब तो वो हो गया, नंबर में तो असाइन कर दिया ना आपने, नंबर में तो कैरेक्टर ही असाइन किया ना, तो फोर असाइन किया ना, कहाँ तक चलेगा वो तो असाइन कर दिया ना आपने। यहाँ पे देखो, आपने लिया क्या है, ये आई किस टाइप का है, इंट कहाँ लिया है, ये आई लिया है, कैरेक्टर टाइप का चलेगा, और ए लिया है यहाँ पे सी एच, वहां तक चलेगा आई प्लस प्लस। यहाँ पे प्रिंट किसको करवा रहे हो, सी एच को, तो वो कैरेक्टर को ही प्रिंट करवा रहे हो। ये तो यहाँ से आई की वैल्यू, आई में आप वन डालो या थ्री डालो। यहाँ पे जो आपने यूजर से इनपुट ले रहे हो, इसका क्या काम है, कहाँ इसका, इसमें क्या काम है, तो वही तो बता रहा हूँ, इसका तो उसका कोई काम ही नहीं, तो वो तो डायरेक्ट है, उसी तरीके से चलेगा वो। नहीं नहीं नहीं, ये तो इंट में लिया ना, तो आपको पता है बाइट शॉर्ट, और जो आपका कैर होता है ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट होता है इंट के अंदर, समझ गए, उसको हटा दो। हाँ, अब चलाओ इसको, अब इसको पहले कंपाइल करो, कंपाइल करो पहले इसको, इसको पहले जावा सी लिखो, स्पेस फाइल का नेम, अब फिर रन करो जावा स्पेस, क्लास नहीं लिखना है, हाँ इंटर करो। अब ये देखो, ये क्या हो गया, ये टाइप कास्ट हो गया, ये कैरेक्टर मैंने उस भी दिन ऑब्जेक्टिव में करवाया था, कैर बाइट शॉर्ट, ये इंटरनली टाइप कास्ट हो जाता है। ये क्या कर रहा है, आई जो है, जो भी वैल्यू लिया आपने, ए ले लिया, ए 65 मान लिया ना, वो टाइप कास्ट हो गया ना। हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो तो 65 से लेगा, क्योंकि कन्वर्ट हो गया ना वो। हुआ ये सबका, नोट कर लिया। अब ये वाली पैटर्न बनाओ सब कोई, देखो यहाँ पे, ये वाली पैटर्न प्रिंट करके दिखाओ, बस इतना सही, करो सब कोई। ए के बाद बी सी है, देन डी ई एफ है, करो, आपका तो हो गया, बाकी करो, ये वाली पैटर्न करो,
सारा तरीका बता रहा हूँ, जो भी याद रखना, लेकिन पूछे तो आप इस तरीके कोई भी लॉजिक बता सकते हो, ऐसा नहीं कि आप कोई बड़ा सा लॉजिक बता दो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी लॉजिक्स बता दो, ये प्रिंट कैसे होगा, ठीक है। करो करो जल्दी। हाँ हो गया, ठीक है। ताइबा कर लिया, बिल्कुल सही है। सही किया आपने। चलो मैं इसी का, ताइबा का ही कॉपी कर लेता हूँ। सी एच में वेरिएबल 1 से लेके 3 क्यों हमने लिया, और जे इक्वल टू आई, बिल्कुल सही है। सी एच प्रिंट करवाया, इंक्रीमेंट कर दिया, बस। ठीक है, यही पहला तरीका। ये अंदर में इंक्रीमेंट कर देना है, बाहर में नहीं। और ये सी एच जो हमने इंक्रीमेंट यहाँ पे डिक्लेयर, मम्मा चले गए। इसको, किसका आवाज आ रहा है? तो ये सी एच वाले वेरिएबल अब क्या करोगे, अगर जहाँ मैं अंदर में डिक्लेयर कर दूंगा तो वो फिर से स्टार्ट कर देगा। लेकिन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, बी के बाद सी है, फिर डी ई है, तो चेंज हो रहा है, मतलब वो वैल्यू स्टोर होगा तभी तो प्रिंट करेगा। इसलिए इसको बाहर डिक्लेयर करना है, ठीक है। और ये जो सी एच इंक्रीमेंट हो रहा है, ये आपको नेस्टेड लूप के अंदर करना है, बाहर नहीं। बाहर करोगे तो वो आउटर लूप के अंदर आ जाएगा। तो उसके बी के बाद सी एक ही लाइन में है ना, बी सी, तो आपको उसी लाइन में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये वाली चीजें जो है आपको अंदर में ही रखना है, इन नेस्टेड लूप के अंदर ही। अगर जहां मैं ये प्रिंट कराऊं, तो ये आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा, देखो आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो सी एच में ए है, आई की वैल्यू 1 है, 1 से लेके 3, मतलब कि कंडीशन ट्रू है, 1 < 3 है। इनर लूप में आया, जे की वैल्यू 1 है, 1 < 1, कंडीशन ट्रू है, सी एच की वैल्यू प्रिंट कर दिया ए। एंड देन इसमें इंक्रीमेंट हो गया 2, 2 < 1, फॉल्स हो गया, बाहर आ गया न्यू लाइन में, सॉरी, ये एक बार प्रिंट करेगा, फिर से ये इंक्रीमेंट कर देगा सी एच में, तो बी, ए की जगह बी चले जाएगा उसमें। और जे में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो जे में इंक्रीमेंट हो गया तो क्या हो गया, 2, 2 < 1, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गया, लेकिन सी एच में आपका बी स्टोर हो गया है, ठीक है। आउटर लूप में आया, यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, 2 < 3 ट्रू है। इनर लूप में आया, जे की वैल्यू 1 है, 1 < 2 है, आई की वैल्यू 2 है, ट्रू है। तो सी एच प्रिंट किया, मतलब बी प्रिंट किया जो स्टोर हो चुका था, फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा इसमें, बी से क्या हो जाएगा, सी। तो सी अब इसमें स्टोर हो गया। एंड जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से 2, 2 < 2, 2 आई की वैल्यू 2 है, 2 के बराबर है, ट्रू है। सी एच, सी एच मतलब सी प्रिंट करेगा, फिर से इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा डी, सी से डी। एंड देन जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा 3, आई की वैल्यू 2 है, तो हो गया फॉल्स, यहाँ पे बाहर आ गया, लेकिन सी एच में स्टोर हो गया डी, ठीक है। फिर आउटर लूप में आया, आई की वैल्यू हो गया 3, ठीक है, 2 से 3 इंक्रीमेंट हो गया। और 3 < 3 = 3, 3 के बराबर है, ट्रू है। इनर लूप में आया, जे की वैल्यू 1 है, 1 < 3 है, तो सी एच वैल्यू मतलब डी प्रिंट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट कर देगा, डी के बाद ई, ई इंक्रीमेंट हो गया उसमें, सी एच में ई चले गया। और जे में इंक्रीमेंट हो गया 1 से हो गया 2, 2 < 3 है, अभी भी ट्रू है, तो सी एच की वैल्यू उसी लाइन में प्रिंट करेगा ई। फिर ये इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा ई के बाद एफ, एफ हो जाएगा, फिर जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 से 3, 3 < 3 है, 3 < 3 है ना, इक्वल है। फिर सी एच की वैल्यू प्रिंट करेगा उसी लाइन में, क्या, ई एफ, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा एफ के बाद जी, एंड देन इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा 4, 4 < 3, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गया। बाहर आया तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट होगा,
यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, ये सारे लूप से बाहर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? करो, जिसका नहीं हुआ है करो। हो गया? चला के देखो सब कोई। हो गया? डन। चलिए नेक्स्ट देखो, ये वाला हो गया। अब मुझे आप 1 2 3 स्पेस 2 स्पेस 1 स्पेस, ठीक है, एंड देन लास्ट में नो स्पेस, ठीक है। करो, करो सब कोई। 1 3 5 7, ठीक है, जो कल करवाया था मैंने। आप लोग ये वाली पैटर्न करके दिखाओ, कल इसके जगह पे स्टार किया था हमने, किया था, नंबर भी किया था। अब आप लोग करके दिखाइए।
ठीक है, आपका भी सही है विक्रांत, सही है। आप लोग करो ऑफलाइन। कल वाली लॉजिक लगानी है जो करवाया था, हो जाएगा। पीछे बताओ, हो जाएगा ना। अब दो तीन हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करके आना, ठीक है। देखो यहाँ पे, समझ गए। ये आपको करके लाना है, ये देखो। लिख लीजिए, आपको ये करके लाना है। चाहे इस जगह पे नंबर हो, चाहे स्टार हो, कुछ भी इस तरीके से करवा सकते हो, ठीक है। इसको सारे लॉजिक्स बताओ आप। आई होप कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये सारे लॉजिक्स बता चुका हूँ। नोट कर लिया ये वाला। दूसरा ये करके लाना है, ये देखो, इसको रिवर्स, ये भी लिखो। दूसरा पैटर्न ये डिजाइन करना है, रिवर्स करवाना है, ये भी नोट करो। ये सेकंड है, फर्स्ट वाला जो आपको बताया अभी, ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये दिया था क्या अभी? आपको इसमें भी करके लाना है, ठीक है। ठीक है, ये वाले तीसरा क्वेश्चन है ये। नोट कर लिया। ये तीन क्वेश्चंस करके आना है, तो पैटर्न आपका कंप्लीट, 25 से 30 हमने कंप्लीट किया, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन मैं ही पूछूंगा, इनमें से कोई टेस्ट लूंगा तो इनमें से कोई भी पैटर्न दूंगा, तो आप लोग तैयार करके रखना है। क्लियर? क्या? लाउड बोलो थोड़ा सा। हाँ। हाँ। नेम दे दिया, इन्फिनिटी दे दिया, प्रिंट कराना है इसे। भाई दोनों चीजों तुम ही बोलो, इन्फिनिटी भी दे दिया, प्रिंट भी करवा। जब इन्फिनिटी दे देगा तो ये प्रिंट करेगा। तो आप लॉजिक लगाए, लॉजिक बताया हो ना, बताया हो ना, तो कीजिए।
नहीं आ रहा है मत करो फिर, क्योंकि इतनी क्वेश्चंस करवा दिया आप लोग को। अब नहीं करोगे तो हम कहाँ से करवाएं बताओ। सारे सेम करवा दिया है, अब आपको करना पड़ेगा। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, मैंने क्या बताया, इन्हीं में से मैं पूछूंगा। ठीक है, इतना आपको कंप्लीट करके आना है। अब ऐसा नहीं कि जैसे कभी कभी बोलता है कि ए बी सी बीच में खाली, ये सब नहीं पूछा जाता है। ये लॉजिक उसको भी नहीं पता होगा, तुम कुछ भी बता दो वो मान जाएगा। क्योंकि भाई उतना जो डेवलपर होता है ना, उसको ये चीजें पता नहीं होता है। इतनी चीजें नहीं पता होता, लिख के देता हूँ किसी को नहीं पता हो। हाँ। हाँ, सिर्फ हाँ नॉर्मल तो भाई जब डेवलपर है तो ये चीजें इतना तो पता होगा उसको। हाँ, बस आप सुनना चाहता है और कुछ नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अभी तक जितनी कंपनी आई है ना, जितना मैंने आपको 25 से लेकर 30 तक करवाया, इन्हीं में से कोई एक दो तीन पूछ देता है। किसी को पूछता है, किसी को नहीं भी पूछता है। तो इतना काफी है। और ये मत सोचो कि सर कुछ और भी पैटर्न है उसको प्रिंट, तब फंस जाओगे। क्योंकि इसको ना, इसमें भी तो जावा में भी टाइम लगाओगे आप। आपका ऐसा थोड़ी खाली पैटर्न के बेसिस पे प्लेसमेंट हो जाएगा। वो तो लॉजिक मैंने बना दिया, थोड़ा सा पूछे तो बता, अगर जहाँ नहीं पूछेगा तब तो आपको जावा से पूछेगा। जो एप्लीकेशंस बनाओगे, जो चीजें करोगे, तो उस पे फोकस करना है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ये पैटर्न आपका फिनिश, कल हम लोग एरे स्टार्ट करेंगे। एरे, ठीक है ना। फिर टाइप कास्टिंग है। दो आपका लैंग्वेज फंडामेंटल में चैप्टर बचा है, इसको फिनिश करके फिर चलेंगे हम लोग ओप्स पे। क्लियर है पॉइंट। डन। चलिए आज मैं यही फिनिश करता हूँ, इतना कंप्लीट करके आइएगा। 5-10 मिनट का ब्रेक है, आ जाओ, उसके बाद फ्रंट एंड स्टार्ट होगा। ठीक है ना। हाँ, 12:30 बजे स्टार्ट होगा, 10-15 मिनट में, 5-10 मिनट में आ जाना है, क्योंकि फिर से ऐसा थोड़ी 12:30 ही आओगे। ठीक है। ओके।